ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। हमारा दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला आलूवाले बाबा जी की व्याख्या चल रहा है। इसमें बात चल रही थी एक दृष्टांत की, जिसमें बलभद्र सिंह का एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया और बताया कि मोह रूपी जो मदिरा है, यह व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देती है। अर्थात मुमुक्षु पुरुषों को स्त्री रूपी मदिरा का गंध तक भी नहीं लेना चाहिए। अब इसी में एक और दृष्टांत है। स्त्री के मोह से वर्तमान जन्म में ही कष्ट नहीं होता, परंतु अन्य जन्मों में भी इसी कारण अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। रावण का नाश इसी से हुआ। महाप्रतापी राजा पृथ्वीराज का संयुक्ता के मोह पास में पड़ने से मुसलमानों ने चढ़ाई की, जिससे आर्यव्रत की पवित्र भूमि मुसलमानों के हाथ में चली गई। राजा भर्तहरि स्त्री के मोह में लुब्ध था, इसलिए उसने पराक्रमी छोटे शुद्ध भाई को देश से बाहर निकाल दिया। ये लोग तो पराक्रमी परंतु सामान्य पुरुष थे। श्री वेदव्यास के पिता पराशर भी स्त्री के मोह में फंस गए थे। संसार के आवागमन के चक्र में से निवृत्त न होने देने वाली जो महाबलिष्ठ वस्तु है, वह स्त्री ही है। केवल स्त्री ही मोह में डालने वाली होती है, इतना ही नहीं, किंतु स्त्री संबंधी वस्तुएं भी मोह को प्राप्त करती हैं। जैसे नूपुर और चूड़ी का शब्द, वस्त्र आभूषण आदि भी स्त्री की स्मृति करा के मोह में डालते हैं। स्त्री का हास्य, गति, चेष्टा, मुख, हाथ, छाती, जंघा आदि सब अवयव मोह को उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा का पुत्र नारद भी विश्व मोहिनी से मोह को प्राप्त हुआ था। शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवता भी मोह को प्राप्त होकर कलंकित हुए हैं। इसलिए संसार से पार होने की इच्छा वाले मनुष्यों को इससे बचना चाहिए। विवेकी पुरुष के हृदय में विवेक का निर्मल दीपक तब तक नहीं प्रकाशता है जब तक स्त्री के चंचल नेत्रों की कटाक्ष न लगे। अर्थात विवेकी पुरुष को भी स्त्री का मोह विवेक से भ्रष्ट कर देने वाला है। नरक द्वार को खोलने वाली चाबी के समान स्त्री की भ्रकुटी जब तक जगत में है, तब तक शास्त्रों में जानने वाला भी सद्गति को प्राप्त नहीं होता। पुरुष जब तक स्त्री के मोह में नहीं फंसता, तब तक उसमें सब गुण रहते हैं।
तब तक ही उसमें ममत्व, पांडित्य, विवेक, कुलीनता रहती है। यदि काला सर्प काट खाए तो उसकी औषधि हो सकती है, परंतु स्त्री रूपी काली सर्पणी जिसको काटती है उसके बचने का कोई उपाय नहीं है। स्त्रियों को ये सब लक्षण पुरुष में घटित करने चाहिए। रुद्रपुर की स्वतंत्रता नष्ट हो जाने से वहाँ का समर सिंह नामी एक सरदार पास के ग्राम में खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करता था। एक पुत्री के सिवाय उसके और कोई न था। उसका नाम सुरबाला था। एक बार वीराष्टमी के मेले में बहुत से मनुष्य एकत्र हुए। मेले में वीर पुरुष अपनी अपनी कलाएं दिखाने आया करते थे। उस समय यह रुद्रपुर की यात्रा योद्धाओं में अति प्रसिद्ध थी। समर सिंह की पुत्री सुरबाला भी मेले में आई थी। समर सिंह मल्ल युद्ध करने वाला था। इतने में प्रबल पवन चलने लगी और वर्षा भी होने लगी। सब लोग भागे और आश्रय ढूंढने लगे। स्त्रियों का भी धनुर्विद्या का प्रयोग होने वाला था, परंतु विधि का दोष देती हुई वे भी घर की तरफ भागी। इतने में आवाज आई, अंधे को बचाओ, अंधे का कोई हाथ पकड़ो। सुरबाला ने यह शब्द सुनकर देखा तो समीप के एक वृक्ष के पास एक भीगा हुआ अंधा दिखाई दिया। सुरबाला दौड़कर उसके पास गई और बोली, चलो, मैं तुमको जहाँ कहोगे पहुँचा दूंगी। अंधे को अन्य इंद्रियां तीव्र होती हैं। उसने सुरबाला का मधुर स्वर सुना और हस्त स्पर्श से जान लिया कि ले जाने वाली कोई युवा बाला है। यह जानते ही उसमें आश्चर्यजनक विद्युत संचार हुआ। यह भी श्रावण सुंदर और तरुण था, केवल नेत्रों की ही कमी थी। चलते हुए अंधा बोला, मेरे सब साथी तूफान से घबरा कर भाग गए। ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, नहीं तो मुझे बहुत कष्ट भोगना पड़ता। सुरबाला ने अंधे को अपने घर लाकर कहा कि मेरा पिता आकर तुमको तुम्हारे स्थान पर पहुंचा देगा। अंधे ने अपने अंधे होने की कथा इस प्रकार कही और इसके लिए कल का सत्संग। ओम शांति शांति शांति।